उन्होंने पिल्लावल का, भाई हम पिल्लावल तो आप खुद है जो छोटी सी जगह पे सीमित है, जिनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, घर से निकलना है, बाहर कुछ भी बोलना है, मराठी करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेके कुछ भी डराना धमकाना, उनके पास कुछ धंधा ही नहीं तो करेंगे क्या वो? छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल्ली वाला नहीं मानेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को यूपी बिहार वाले नहीं मानेंगे। तो सुबह जाएंगे कि खुद हिंदुत्व का कार्य करते हुए दिखाई देंगे, शाम को जाके उनकी मुसलमानों को जाके गले में माला डाल के आ जाएंगे। उनको मुसलमानों के विरोध में कुछ बोलना ही नहीं, करना ही नहीं है। बस छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इधर उधर कुछ हो गया, उसको इश्यू बनाओ और अपना नाम करो। ऐसे उनको कोई पूछता भी नहीं है। पहले अपने औकात देखो, तुम्हारा ना एक एमएलए है, ना तुम्हारा नगर सेवक कौन से एरिया में बन पा रहा है, तो तुम क्यों छेड़ के राजनीति बनाने चाहते हो? सर, मीरा भाईंदर में फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति गर्मा गई है, क्या कहना है? जय श्री राम। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे विश्व के आराध्य दैवत है, प्रेरणा स्रोत है। अब क्या हो गया है कि अपने भारत में अभी एक कहावत बनती जा रही है कि जिस जात में, जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में जो बंदा जन्म लेता है, वो बस उसी समाज को सीमित करने की एक आदत लगी है, एक गंदी तरीके से एक राजनीति खेलने की आदत लगी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्मारक है जो काशी मेरा में, वो बहुत पुराना है, ठीक है। और जब कि शहर तभी डेवलप नहीं हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे सुंदर दिखता था। अभी कैसा शहर डेवलप हो रहा है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अभी जो स्मारक है 500 मीटर की दूरी पे उससे भी बड़ा स्मारक बनाया हुआ है और बहुत सुंदर और भव्य दिव्य बनाया हुआ है। अब ये छोटे अभी कैसा है कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं महाराष्ट्र में जो किसी कोने कुपचे में पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी उजागर होने के लिए, अपना नाम दिखने के लिए ऐसे छोटी मोटी हरकतें वो करती रहती है। अभी आप अगर वो स्पॉट पे जाके देखोगे जहाँ पे स्मारक है पुराना, वहाँ पे एक सामने से ब्रिज जा रहा है, ऊपर से मेट्रो जा रही है, उसके बाजू में से ब्रिज जा रहा है। तो एक तो वो अभी जो विषय चल रहा है ये है कि भाई वो मूर्ति किधर, मतलब जो स्मारक है कहाँ पे खंडित है तो उसका रिनोवेट करना है, उसको नया बनाना है, जो भी है। लेकिन नया बनाने के बाद भी अगर वो स्मारक वहाँ पे रहता है और वहाँ पे से जो रोड बन रहा है तो वहाँ से समाज कंटक जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्मारक है कभी भी अपमानित कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो जो हो रहा है अगर वो लोग उसको स्मारक से अगर नया बनाते और बहुत अच्छा बनाते तो सबके लिए अच्छा ही है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज जी से ही प्रेरणा लेके उनका हिंदुत्व का कार्य करता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पहले कहा था कि ये स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा है, इसका मतलब क्या है कि ये हिंदवी स्वराज्य तो हिंदुत्व का ही होना चाहिए। अभी जो पार्टियां वहाँ पे आक्षेप ले रही है कि अभी स्मारक हटाया जा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कहाँ पे, और उन्होंने पिल्लावल का, भाई हम पिल्लावल तो आप खुद है जो छोटी सी जगह पे सीमित है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरे विश्व में है, ये वैश्विक संगठन है, हमको तो उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हमको खींचा जाता है तो कहाँ ना कहाँ तो हमको भी हमारा थोड़ा राय देना पड़ता है कि भाई पहले अपने औकात देखो, तुम्हारा ना एक एमएलए है, ना तुम्हारा नगर सेवक कौन से एरिया में बन पा रहा है, तो तुम क्यों छेड़ के राजनीति बनाने चाहते हो? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है तो उनके साथ जो भी पार्टियां एक विचारधारा को लेकर चलती है उनके साथ में रहता है, उनको सपोर्ट नहीं करता है या उनकी किधर वाहवाही करने नहीं जाता है और ना ही दूसरी किसी पार्टी को विरोध भी करने जाता है। जो हमारी समान विचारधारा है हम उनके साथ में है। अब जो पार्टियां हमारी विचारधारा से सम्मिलित तो है नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कि वो सुबह जाएंगे कि खुद हिंदुत्व का कार्य करते हुए दिखाई देंगे, शाम को जाके उनकी मुसलमानों को जाके गले में माला डाल के आ जाएंगे कि भाई इसने अच्छा कार्य किया। क्यों करना है? हमारा है ही नहीं वैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास में। अभी यहाँ पे मीरा भाईंदर में टिप्पू सुल्तान चौक है, उस टाइम पे वो लोग आए नहीं। यहाँ पे नया नगर में शिव मंदिर तोड़ने जा रहे थे तब आए नहीं। मीरा भाईंदर में 4-4 साल की बच्ची के ऊपर रेप होता है तब तो वो लोग गायब हो जाते हैं। उनको मुसलमानों के विरोध में कुछ बोलना ही नहीं, करना ही नहीं है। बस छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इधर उधर कुछ हो गया, उसको इश्यू बनाओ और अपना नाम करो। ऐसे उनको कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ से भी जो खड़े होना, उस पार्टी से खड़े हो रहे लोग, उनकी डिपॉजिट जब्त होती है और वो लोग हमारा नाम लेते हैं।
अब क्या बोलेंगे? तो इस तरह से हमको किसी भी राजनीति से कुछ लेना देना है नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य दैवत मानते हैं और उनकी प्रेरणा से हम लोग चलते हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि भाई हम किसी राजनीति के विरोध में नहीं है, हमारी कोई राजनीति पार्टी नहीं है, तो हमको ऐसे पॉलिटिक्स में, ऐसे राजकारण में मत लिया करो बस। सर, इस तरीके की राजनीति जब अब फिर से एक बार सर उठा रही है, आपको नहीं लगता कि मराठी अमराठीवाद इससे और भड़क जाएगा? देखो कैसा होता है मालूम है कि जिनके पास करने का ही कुछ नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है, बराबर, तो वो करेंगे क्या? तो उनके पास है छत्रपति। ये कैसा है मालूम है, मैंने पहले ही आपको बोला कि जिस जात में, जिस समाज में आदमी पैदा होता है, जिस प्रांत में आदमी, फिर वो उसी के लिए सीमित करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही मैंने बोला कि पूरे विश्व के है, आज आराध्य दैवत है, आज पूरे हिंदुत्व के, हिंदुस्तान के, अखंड भारत के वो निर्माता है। तो आप उनको कहाँ महाराष्ट्र में सीमित करने जा रहे हो? क्या अभी अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल्ली वाला नहीं मानेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज को यूपी बिहार वाले नहीं मानेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज को कोलकाता कर्नाटक वाला नहीं मानेगा? आज आप देखने जाओगे तो तमिलनाडु में, आपको पता भी नहीं, तंजावर करके बेटे, वहाँ पे मराठी बोली जाती है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेली भाई का आज भी राज है। तो क्या उनको उधर सीमित करेंगे आप? जो देखो कैसा है, एक आपको बात बताता हूँ, हिंदू धर्म है ना, पूरा ऐसा वास्ट है, समुंदर की तरह है, आपको जो चाहिए वहाँ पे मिलेगा। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी जातियाँ, प्रजातियाँ, प्रांत है, संप्रदाय है, सभी के हैं। तो आप इसको ऐसे सीमित मत किया करो, मेरा कहना ये। बस अभी जिनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, घर से निकलना है, बाहर कुछ भी बोलना है, मराठी करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेके कुछ भी डराना धमकाना, उनके पास कुछ धंधा ही नहीं, तो करेंगे क्या वो? तो बस यही खेलते हैं वो लोग। सर, यहाँ पर क्योंकि मीरा भाईंदर की बात हो रही है, मीरा भाईंदर में बजरंग दल ने क्या क्या ऐसे काम किए हुए हैं, क्या क्या जैसे बात हो रही थी अभी, आप कुछ काम आपने गिनाए थे, इसके बारे में आप डिटेल में बता पाएंगे? देखो, बजरंग दल का कार्य पहले से ही चला आ रहा है, तो अभी छोटे छोटे कार्य हम क्या बताएंगे आपको। जैसे कि मेरे ख्याल से आज तक हमने कम से कम 50 से 60 लड़कियां जो है, मतलब ये 1 साल की बात कर रहा हूँ, जो घर वापसी किया हुआ है हम लोगों ने, मतलब उनको लाके उनके माता पिता को हमने सौंप दिया है, ठीक है। उसके बाद गौमांस बचाने का रात रात ये लोग, इनके ऊपर केसेस है, बाजू में बैठे बजरंग दल के सह संयोजक है, उनके ऊपर केसेस है, हमारे ऊपर केसेस है, बच्चे लोगों के ऊपर केसेस है, गौमांस बचाने का, गौ माताओं को बचाने का, ये सारा जो कार्य है ये बजरंग दल करता है। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता की बात पे, विश्व हिंदू परिषद में अध्यक्ष जो हिमाचल से है, मंत्री महाराष्ट्र से है, बजरंग दल के कार्यकर्ता यूपी बिहार से है, तो सारा समाज लेके हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ही कार्य कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी शुरुआत में कार्य किया था, ऐसे ही लोगों को जमा किया था, उनके घर से तो लोग नहीं थे, पूरे महाराष्ट्र के हर जाति से, हर समाज से उन्होंने लोग जमा किए थे। तो उससे बड़ा आप क्या चाहते हो कि खाली महाराज छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के लिए थे? और जब आप बताओ, जब दिल्ली से महाराष्ट्र तक वो औरंगजेब की कैद से छूट के आए, आपको क्या लगता है उनसे वो लाइन से खाली मराठी लोग ही थे? वो किस किस के पास गए, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रह के आए, उसका इतिहास पढ़ो आप। तो वो लोग क्या मानते नहीं थे छत्रपति शिवाजी महाराज को? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था वो भव्य दिव्य था। ये छोटे लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनकी बुद्धि इतनी सी है। नगर सेवक के लिए खड़ा रहना, अपना डिपॉजिट जब्त करवाना, अपने औकात दिखाना, बात खत्म हो गई। इसके बाहर तो वो निकलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आप किसके लिए बात कर रहे हो और किसके साथ उसको जोड़ रहे हो, उसको पहले देखो।